तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से बहुत ही अहम बहुत ही खास वीडियो में, जो मुझे लगता है कि हर बच्चे तक, हर गार्जियन तक ये वीडियो पहुंचना ज़रूरी है, जो वाकई में सपना देखते हैं 10+2 के बाद अपने करियर को 100% सुनिश्चित करना। मैं जानता हूं इस देश में हम तैयारी के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म को चुनते हैं, बट तैयारी क्या केवल डेज के लिए है कि हमने 2 महीने तैयारी कर ली, 3 महीने कर ली, 6 महीने कर ली, बात खत्म? नहीं, तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो आपके 100% सफलता की गारंटी को लेके आए। आज देश में बड़ा प्रश्न है हम एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर हम जेई नहीं देंगे, हम जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम एनडीए नहीं देंगे, हम सर सीयूटी नहीं देंगे। आखिर इस भ्रम से बाहर आना समाज के हर बच्चे को, गार्जियन को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आप इन तीनों एग्ज़ाम को देंगे और ये तीनों ही एग्ज़ाम आपके लिए मैंडेटरी हैं। आज एनडीए एग्ज़ाम देने वाला हर बच्चे को जेई एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। नहीं देते हैं आप तो आप अपने 4 एसएसबी को गंवा देते हैं। जिस तरह इस साल जिन बच्चों ने जेई एग्ज़ाम नहीं दिया एनडीए के अलावा, आज उनके पास आर्मी टीएस और नेवी टीएस जैसे एंट्रीज का फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं है। पूरा 2025 आपने अपना कहीं ना कहीं लॉस कर दिया है और आपके पास केवल एनडीए के चांस हैं, और अगर वो भी क्वालिफाई हुआ तो नहीं हुआ तो वो भी चांस आपके पास नहीं है। अगर आप जेई का फॉर्म भरते, एग्जाम देते और ठीक ठाक आपकी सीआरएल होती तो ऑब्वियसली आपके पास 4 डायरेक्ट एसएसबी के तौर पे होती। आपने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं देश की बेहतर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो कैसे आपका वो एडमिशन होगा? और ये फुल प्रूफ प्रोग्राम बीटेक का ही है एग्जैक्टली। और मैं चाहता हूँ कि आज के टाइम में आप एनडीए से भी जाएंगे तो आप बीटेक ही ऑप्शन चुनेंगे। आप आर्मी टीएस, नेवी टीएस एंट्री से जा रहे हैं तो आप बीटेक ही कर रहे हैं, तो अल्टीमेट तो आप कर बीटेक ही रहे हैं। और ये बीटेक करना सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि इस बीटेक में 1 रुपये लगता भी नहीं, सैलरी भी मिलती है, जॉब भी सिक्योर हो जाती है, और इससे बेहतर क्या हो सकता है? एग्जैक्टली बेस्ट एक्सपोजर आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आज जितने ही बच्चे एनडीए एग्जाम दे रहे हैं वो जेई एग्जाम में अपीयर हों, सीयूटी एग्जाम में अपीयर हों, और जो बच्चे जेई एग्जाम दे रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा टीएस का फॉर्म तो फिल ही करिए, बट एनडीए एग्जाम में भी अपीयर हुई है, वो भी बीटेक का ऑप्शन दे रहा है। आप एक बार को एनआईटी आईटी में भी एडमिशन लेंगे, लेकिन जॉब की गारंटी नहीं होगी। आपको फाइनल ईयर में कैंपस सिलेक्शन के लिए जाना होगा और अच्छी कंपनी ढूंढनी होगी, आपको फीस भी भरनी होगी मोटी, आपको मंथली एक्सपेंसेस भी उठाने पड़ेंगे। और इन सबसे बच करके अगर आप चाहते हैं श्योर शॉर्ट करियर, तो मुझे लगता है कि आपको आर्मी टीएस, नेवी टीएस का फॉर्म जरूर भरना चाहिए और पहले एनडीए का भी फॉर्म भरना चाहिए। बट इस चीज़ को लेकर बड़ा समाज में भ्रम है, लोग डर जाते हैं कि सर सबकी तैयारी अलग अलग है। नहीं भाई, सबका बेस एनसीईआरटी है, उस पर ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ बस ज़रूरत है क्वेश्चन अप्रोच करने की। अगर आप मैथ के क्वेश्चन लगाने जाएं तो आप एनडीए, जेई, सीयूटी तीनों को लगा सकते हैं, बस आपको प्रयास कराया जाए। आपका दिमाग बहुत बड़ा, ईश्वर ने आपको बहुत पावरफुल बनाया है, बस ज़रूरत है एक सही कॉन्सेप्ट डिलीवरी की, बेहतर एग्जाम्पल्स की जो इन कॉम्पिटिशन से जुड़े हों, जिस पे काम करके खुद को आप बेहतर बना सकें। आज का वीडियो बहुत खास है और मैं बिल्कुल दिल से कहूँगा कि ये वीडियो ज़बरदस्त शेयर करिए। मैंने एनडीए प्लस जेईएन सीयूटी का एक कॉन्सेप्ट दिया है, ऑल टुगेदर इन वन कोर्स, और इस सारे प्लान को एक कोर्स में डिज़ाइन किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके करियर को 100% सिक्योर करना। आज 10+2 के हर बच्चे के बात समझनी चाहिए। अगर आप अप्रैल का एनडीए निकाले हैं तो ऑब्वियसली आप जुलाई में एसएसबी के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप पहले लिए अगस्त एंड सितंबर में आर्मी टीएस, नेवी टीएस की भी एसएसबी में जा सकते थे अगर आप जेई एग्जाम दिए होते तो। और जिन बच्चों ने दिया है, मुझे गर्व होता है कि मेरी इस बात को समझाने के बाद देश के लाखों लाख बच्चों ने ये काम किया है, और आज वो 3 एसएसबी बैक टू बैक जुलाई, अगस्त, सितंबर देने जा रहे हैं, और मुझे पता है कि वो 100% सफलता लेंगे, और वो पुनः सितंबर एनडीए एग्जाम में बैठेंगे 2025, और फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च फिर से एनडीए, आर्मी टीएस और नेवी टीएस के एसएसबी दे रहे हैं। तो 6 एसएसबी उन्होंने अपनी प्लान की हुई है, और 6 बार कोई फेल नहीं होता जी, उसकी सफलता से और शॉर्ट हो जाती है। और फेल ही क्या होना, उसकी रैंक जेई में भी अच्छी है, सीयूटी में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, वो किसी अच्छे बीटेक कॉलेज में एडमिशन भी लेगा। प्लान ए ये है तो प्लान बी हमारा बीटेक भी है एग्जैक्टली, क्योंकि बीटेक करने का ही फायदा है, और बीटेक कराने का उद्देश्य भी मेरा एक ही है, जो कि बीटेक फाइनल ईयर में आपके पास 16 अपॉर्चुनिटी आती है फौज के अंदर, सीडीएस, एफकैट, आईसीजीएससी, टीएस, सीपीएफ, एसएससी टेक, टीजीसी, नेवी एसएससी आईटी, नेवी एसएससी टेक, ये 16 अपॉर्चुनिटी आपको मिले और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सके। तो बहुत अहम है इस बात को बहुत बेहतर ढंग से समझना। लगातार मेरा प्रयास होगा, लगातार हर मंच में मैं इस चीज़ को लेकर बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये बात हर बच्चा, हर गार्जियन करना शुरू करे, जिससे समाज में एक अवेयरनेस आए और आपके बच्चे की सर 100% सफलता सुनिश्चित हो। तैयारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है सर कि 3 महीने 6 महीने किसी संस्थान में छोड़ दिया, बात खत्म पैसा दे करके। नहीं सर, ये ज़रूरत है 100% कमिटमेंट प्लान वाली, और जो इस देश में दे रहा हो केवल एमकेसी दे रहा है कि आपके बच्चे को सर 100% हम सुरक्षित करेंगे। उसके एनडीए जैसी, टीएस जैसी कंपटीशन में तो ले ही जाएंगे, बट जेई और सीयूटी में भी अच्छा स्कोर लाके उसके आगे फर्दर करियर प्लान को भी हम सिक्योर करके दिखाएंगे। तो आइए जानते हैं कि व्हाई चूज एनडीए, जेई एंड सीयूटी प्लान। ये समझना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये गेम चेंजर प्लान है, जिसमें कॉमन सिलेबस है, लेस स्ट्रेस है, मोर इफिशियंसी है, बैकअप प्लान है, मोर ऑप्शंस होंगे आपके सामने। भाई 1% को ये भी हो सकता है कल को एनडीए, टीएस एंट्री से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ,
प्लान बी आपके पास क्या है? प्लान बी ये है कि सर मेरे पास जेई और सीयूटी में अच्छी पोजीशंस एंड रैंक्स हैं सर, जिसके आधार पर मैं अच्छे कॉलेज से बीटेक कर सकता हूँ और फर्दर फिर फाइनल ईयर पहुंच के मैं फौज के लिए अपॉर्चुनिटी ले सकता हूं, क्योंकि एज भी तो खत्म हो जाती है। तो बड़ा जरूरी है कि बैकअप प्लान हमारे पास हो। पर्सनैलिटी, टेक्निकल, एकेडमिक प्रेप, हर सेगमेंट पे काम है और हर सेगमेंट पे काम करके ही सफलता। तो ऑब्वियसली एमकेसी वो माहौल बना रहा है जहां आपकी हम पर्सनैलिटी पे भी काम कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स पे भी आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एकेडमिक प्रेप भी दे रहे हैं। बिल्ड डिसिप्लिन, लॉजिक एंड कॉन्फिडेंस टुगेदर, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन करके हम प्लान कर रहे हैं इस प्लान के तहत। एनडीए ऑब्वियसली इन आर्म फोर्सेस, पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस जीके, आपको पता ही है कि फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आता है, मैथ भी आता है, बायो भी आता है। बोनस स्किल्स ऑब्वियसली एसएसबी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हम काम करते हैं। जेई ऑब्वियसली आईटीज एंड एनआईटीज दोनों ही ऑप्शन है। डीप पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे फोकस है भाई, पीसीएम पे तो यहाँ पे भी फोकस है, यहाँ तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ही बढ़ रहा है इंग्लिश और जीएस। और साइंस के स्टूडेंट हैं यार आप में कैपेबिलिटीज है। क्या बीटेक करने वाला बच्चा जाकर के आईएएस के लिए नहीं ट्राई कर रहा? वो जीएस और इंग्लिश पार्ट पे काम नहीं कर रहा है ना एग्जैक्टली। तो अगर वो 10+2 पे ही हो जाए यूपीएससी स्टैंडर्ड पे तो बुराई क्या है, किया जा सकता है। क्या आपने 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं? आप कुछ भी बदल सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, बस जरूरत एक अच्छे गाइडेंस एंड सपोर्ट की। और एग्जैक्टली डीप पीसीएम के साथ वो भी लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एंड पीसीएम प्लस इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जीके पार्ट, इसमें भी आपका जो सीयूटी का एग्जाम है यहाँ भी कुछ अलग नहीं, एग्जैक्टली सेम टू सेम चीजें हैं। वही आपका 11th-12th, वही एनसीईआरटी, बस जरूरत है एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको बिल्डअप किया जाए और बेहतरीन किया जाए। तो 3 रूट्स है, 1 जर्नी है और सबका बेस जो सबका टारगेट है वही है। Are you in class 11th and 12th student? This is for you. Focused but flexible, open the opportunity, wants personality and academic growth, can manage time with the proper planning. बहुत ज़रूरी है। और ये 10th के बाद जो 2 ईयर फाउंडेशन प्लान है उसके लिए बेस्ट है कि आप अपीयरिंग से ही एनडीए सितंबर में आप दे रहे होंगे, जनवरी में आप जो है जेई दे रहे होंगे, फिर पुनः बोर्ड एग्जाम के बाद आप अप्रैल में एनडीए जेई और सीयूटी एग्जाम दे रहे होंगे। और ये 100% सक्सेस का प्लान है। और इसके लिए अगर 11th-12th की फाउंडेशन कमजोर कर दी गई ना तो आप जीवन में वो सफलता नहीं तय कर पाएंगे। तो ज़रूरत है कि 10th के बाद ही 11th-12th में उस प्रोस्पेक्ट पे काम किया जाए, आप में बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई हो और साथ ही एनसीईआरटी को बनाया जाए बढ़िया ढंग से। और पैरेलली जो भी टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि वही टॉपिक एनडीए जेई सीयूटी के भी हैं, तो लाजमी सी बात है उन टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस और एग्जांपल्स का स्टैंडर्ड वो रखा जाए जो उन कॉम्पिटिशंस के हैं और प्रीवियस ईयर कराया जाए। देखिए आप कैसे एग्जाम में बेहतर करते हैं। तो डरना नहीं है, लड़ना है और सीखना है, बेहतर होना है। और हम उसी प्लान को लेके आए हैं। और इतना लाखों लाख जेई के लिए अलग से पैसा, सीयूटी के लिए अलग से पैसा एनडीए नहीं करना है। एक प्लान आपको 100% सक्सेस देगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ, और एमकेसी कर दिखाएगा। 3-in-1 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली मास्टर एनसीईआरटी 11th-12th, वीकली रोटेशनल एनडीए जीके इंग्लिश एंड जेई न्यूमेरिकल, सीयूटी रीजनिंग एंड जीके पार्ट आपका। स्टेप 3 मॉक टेस्ट एवरी संडे, चूज विच एग्जाम टू फोकस, कीप पार्टिसिपेटिंग फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू, वो हम आपके साथ लगातार काम करेंगे, ठीक है ना। मिस्टेक टू अवॉइड, स्टडिंग फॉर जस्ट 1 एग्जाम नहीं, आज के टाइम में आपको मल्टीपल प्लान करने होंगे और ग्राउंडेड चलना होगा। इग्नोरिंग जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश नहीं, जरूरी आपकी लाइफ का हिस्सा है और ऑब्वियसली वो करना है आपको। नो टाइम मैनेजमेंट फॉर द प्लानिंग, नॉट गिविंग मॉक रेगुलरली, ये सब कमियां, इनको बेहतर कर। और एग्जैक्टली आज कॉल टू एक्शन की बात करूं तो ऑब्वियसली लाइक द वीडियो इफ दिस हेल्प, मैं बहुत दिल से इस चीज़ को कह रहा हूँ, इसको शेयर भी करिए आप लोग। कमेंट ऑन विच एग्जाम यू आर टारगेटिंग, उसको भी मेंशन करो। सब्सक्राइब मोर एनडीए जेई सीयूटी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लगातार बनाऊंगा, अवेयरनेस लाऊंगा। और मैं गार्जियन को, बच्चों को, सबको रियलाइज़ कराना चाहूँगा कि हमने एक ऐसा रूट प्लान बनाया है जहां हम 100% सफलता की गारंटी ले रहे हैं और हम एक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आगाज नाम भी हमने दिया है, जिसमें हमारा एनडीए सेकंड पूरा टारगेट है 2025, एनडीए फर्स्ट 2026, एनडीए सेकंड 2026, 3 एनडीए हम लक्ष्य बना रहे हैं। पहली जेई एंड सीयूटी जो 2026 है, इस बार तो आप दिए नहीं, उसको भी हम टारगेट बना रहे हैं अप्रैल में। और ऑब्वियसली 1 ईयर की पूरी खूबसूरत सी जर्नी है, बड़ी ही अफोर्डेबल प्राइस में इस प्लान को लेके आए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे। और हमारा सपना है कि हर बच्चे से आगाज बैच से उसके ज़िंदगी का हम आगाज करें, उसकी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। तो फिर इंतजार आप किस बात को लेके कर रहे हैं? उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर। और 1 साल में 6 SSB हमारा प्रोजेक्शन है, मतलब हम 100% आपकी सफलता चाहते हैं। और एमकेसी के ही इस प्लान से ये चीज़ संभव है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको अंडरस्टैंड करिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एनडीए जेई सीयूटी तीनों साथ में लेकर के आपके बच्चे को 100% सफल किया जा सकता है। और एमकेसी ने वादा किया है कि वो सफलता हम आपको ज़रूर दिलाएंगे। तो बिल्कुल फटाफट जुड़िए हमारे साथ और लीजिए श्योर शॉट अपने बच्चे की सफलता, हर महीने प्रॉपर पीटीएम का हिस्सा बन करके, ये जानते हुए कि आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।